हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से आप सभी का अपनी लखनवी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए, सोया की सब्जी। ये देखिए, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये सोया है। ये मेरा सोया है। देखिए, ये बिल्कुल सौंफ जैसा दिखता है। देखिए, बिल्कुल हूबहू सौंफ दिखता है। ये देखिए, ये मेरा 250 ग्राम सोया है। ये मैं बाहर से, यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए मैं इसको गाजियाबाद से लाई थी। लेकिन ये जो खराब पोर्शन है, इसे मैं निकाल के फेंक देती हूँ। और इसको डंठल समेत, इसका डंठल नहीं फेंकेंगे। ये देखिए, इसका डंठल मुलायम भी है। ये देखिए, ये इसका डंठल ऐसा हाथ से भी टूट जाएगा। ये तो मैं डंठल फेंकती नहीं हूँ। डंठल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसलिए मैं डंठल नहीं फेंकती हूँ। देखिए, हूबहू सौंफ लगता है। ये देखिए, बिल्कुल सौंफ जैसा। तो ये जो है, ये मैं आधा, ये इसको मैंने काट लिया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया था आधा। ये मैं कल सूखा बनाऊंगी, तो ये मैंने रख दिया। दूसरा देखिए, मैंने ये काट के, ये पालक जैसा एक बार गर्म पानी में डाल दिया है, नमक डाल के। ये देखिए, तो इसको मैं उबाल ली हूँ, बस सिर्फ गर्म पानी में डाल के। अब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पीस लूँगी। तब तक मैं इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ, आपको दिखा। ये मेरी कढ़ाई है। ये देखिए, ये कढ़ाई चढ़ गई है। इधर मेरी दलिया चढ़ी हुई है, और ये इधर मेरी ये गैस पर देते हैं। ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। आइए, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। ये कढ़ाई चढ़ी हुई है। ये देखिए, और ये मेरी है इधर दलिया। ये देखिए, ये दलिया है। ये इधर दलिया बन रही मेरी। ये जौ की दलिया है। मैं अक्सर बताती हूँ आपको कि ये मेरी जौ की दलिया है, ये बन रही है। ये देखिए, मैं जो सोया का साग है वो मैं उबाल ली हूँ। उबाल के मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। आज मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल की सब्जी बनाने जा रही हूँ, सोया और सोया बड़ी। ये देखिए, ये सोया बड़ी है, मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। ये भीगी भी रखी है। ये देखिए, ये सोया बड़ी है मेरी। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। और ये देखिए, मैं जैसे हमेशा आपको बताती हूँ, हल्दी मिर्चा और धनिया, ये पेस्ट मसाला मैं बना के रखती हूँ। मैं देखिए, इसकी सब्जी आ गई है गैस की, दलिया बन गई है। ये देखिए, ये मसाला मैं, जैसा कि आप देखते हैं, पेस्ट में बना के रखती हूँ। इसका देखिए रबड़ निकल गया है। ये तो मैं गैस बंद करूँगी, इसके बाद इसको देखती हूँ। अब इसमें मैं डालती हूँ मस्टर्ड ऑयल। इसमें पड़ेगा 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल। ज़्यादा हो गया है, देखिए, ज़्यादा हो गया। इतना तेल नहीं, ज़्यादा तेल हम लोग इस्तेमाल कम करते हैं। तेल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी तेल का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। अब ये देखिए, ये मेरे मसाले हैं। ये मेरा जीरा है, ये मेरी राई है, ये मेरी काली मिर्च और बड़ी इलायची है, और ये धनिया, हल्दी, मिर्चा और किचन किंग 1 चम्मच मसाला। बस इतना आइटम है और कुछ भी नहीं है। अब ये मेरी बड़ी है, ये गर्म पानी में मैंने डाल दिया था। अब इसको मैं पानी से निकाल लूँगी। ये देखिए, और इसका मैंने पानी भी निचोड़ दिया है। ये देखिए, मेरा ऑयल हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। गैस कर देंगे स्लो, नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये डालते हैं जीरा, और इसी समय थोड़ी सी हींग डालेंगे। देखिए, हींग और जीरा, साग में हींग बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये हो गया। देखिए, इसमें देखो तड़क नहीं लगा है, इसी में मैं डाल दूँगी। ये मेरा हल्दी वगैरह मिक्स मसाला रखा था, ये डाल देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा।
अब ये मसाला थोड़ा सा डाल के इससे हींग की महक जो है बहुत अच्छी लगती है। अभी देखिए ये मिर्चा मैंने डाल रखा लाल, ये हरा मिर्चा भी थोड़ा सा डाल। अब गैस को करते हैं तेज। मसाला पक जाए इसके बाद में बिल्कुल नई स्टाइल सब्जी है, आप पहली बार बनाएंगे तब देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने भी जब पहली बार बनाया तो सोचा था अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी सब्जी। इसमें आयल छूट जाए, इसका आयल निकल आए, इसके बाद में इसमें एक टमाटर मेरा पिसा हुआ रखा ये डालती हूँ। देखिए किनारे किनारे इसका तेल थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगा है। अब मैं इसी में थोड़ा सा और करते हैं। थोड़ा पानी डालते हैं जिससे ये पानी छूट जाए टमाटर। तो गरम मसाला देना। ये देखिए मेरा टमाटर पक जाए इसके बाद अब ये देखिए इधर मेरा टमाटर पक रहा। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाऊंगी और इस कढ़ाई में मैं अपनी बड़ियाँ थोड़ा फ्राई करूँगी। ये अब इसी समय में डाल दूंगी लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट इसी टमाटर के साथ। वो थोड़ा पहले मिस हो गया, वरना पहले डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, भून जाएगा तो कस के भूनूंगी। सब्जी का मतलब ही भूनना है। ये देखिए मैं भूनती रहूंगी इसको, जितना ही आप भूनेंगे उतना ही आपको ये स्वाद देगी, मजा देगी और खुशबू देगी। बिल्कुल नई सब्जी है। आपने सोया और आलू का साग बनाया होगा, ये सोया और सोया बड़ी है, दोनों चीजें सोया है। ये देखिए, देखिए कलर देखिए इसका कितना प्यारा आ रहा है। ये आप एक बार जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छी सब्जी है ये। जाड़े में ही तो सारे सागों का मजा होता है, चाहे जितने स्टाइल से बना खाइए। आप हमको ये बताइएगा कमेंट में कि सोया का साग आपके यहाँ आता है? अब में ये देखिए ये मसाला जब पक रहा है तो ये मैंने हल्की रोस्ट करके एक ब्रेड रखी थी। ये देखिए इसका मैंने किनारा भी नहीं काटा है, कोई बात नहीं। और इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के इसमें डाल देंगे, इससे थोड़ा ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी और थोड़ा इसकी टेस्ट भी क्रंची टाइप का हो जाएगा। ये ब्रेड मैंने हल्की सी भूनी है, रोस्ट किया है, भूना नहीं है। आयल का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए अभी ये इसी में मिक्स हो जाएगी। ये देखिए और ग्रेवी जो है बहुत जल्दी देखिए रसा इसका सूख गया है मसाले का। ये देखिए इसको ऐसे मिक्स करिए। ये देखिए ये हो गया, देखिए गायब हो गई। ये देखिए अब ये बढ़िया भी मैंने हल्के से फ्राई कर ली है। अब इनको भी मैं इसी समय डाल दूँगी। ये देखिए बहुत हल्का सा फ्राई किया है कि इसका पानी खत्म हो जाए। अब इनको थोड़ी देर भूनने देंगे ऐसे। अब हम डालते हैं इसमें नमक, इसी समय थोड़ा सा नमक आप अपने स्वादानुसार, नमक और मिर्च अपने स्वादानुसार डालिए, आपको कैसा अच्छा लगता है।
हम लोग कम खाते हैं नमक। और एक बात और भी मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको पसंद हो तो इसी स्टेज पर थोड़ा दही डाल इसमें। जैसे ये मसाला पक गया है, इसी समय थोड़ा सा दही डाल के इसको खूब कस के ऐसे ऐसे भूनते रहिए। देखिए आपने कभी ये सब्जी बनाई नहीं होगी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो रही है। ये देखिए, ये जब मैंने पहली बार बनाया था तो लोगों ने बहुत पसंद किया था कि ये क्या है। सोया और आलू का साग तो सभी खाए हैं, सोया के कोफ्ता भी बनते हैं, लेकिन इस सोया बड़ी और सोया दोनों का मिश्रण है, दोनों चीज़ सोया है, एक सोया है एक सोया बड़ी है। ये देखिए, अब देखिए इसकी स्मेल बहुत अच्छी, आपको बहुत दूर है। ये देखिए इसमें हींग गुड़ की महक बहुत अच्छी आ रही है। इसको भून जाए, ये कस के भून जाए। सब्जी जितनी ज़्यादा आप मसाला भूनोगे उतना ही अच्छा सब्जी का स्वाद आता है। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं ग्रेवी में, लेकिन सोया साग तो हमें लगता है सभी को पसंद होता है। ये देखिए, अब इस पर ऑयल तो हम कम डालते हैं इन सब सब्जियों में, आपको पता होगा तेल बहुत पड़ता है, तो तेल मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, देखा इसका कलर कैसा आ गया है। ये देखिए, ये भून रही है, बराबर भून रही है। ये देखिए बच्चा है बाहर शैतानी कर रहा, तो वही मैं देखने चली गई थी। इसकी इनकी मम्मी सर्विस करती हैं तो मुझे ही देखना पड़ता है, मैं नानी हूँ उनकी। ये देखिए ये मेरा भून गया। अब इसमें हम डालेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये भून गया। ये अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए अपनी फेवरेट चीज, मेन डिश क्या, ये देखिए सोया। मैंने हल्का सा उबाला था और उबालने के बाद मैंने इसको पीस लिया। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, जिससे इसका सर ये छूट जाए। तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। ये और ये इसी में ढक्कन में ये हो गया। थोड़ा सा और इसी से ये देखिए, अब इसको हम करते हैं इसी मिक्स। अब देखिए हरी, पीली और व्हाइट, ये देखिए अभी साग को, ये भी वैसे बॉयल है लेकिन फिर भी अब हम इसको देर तक भूनेंगे, ऐसे ही इसको भूनते रहेंगे। जैसे दही वही डालने के बाद चलाया जाता है वैसे ही चलाइए। ये देखिए, ये चावल और पराठा के साथ बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। इसमें थोड़ी सी हींग और डाल देते हैं। देखिए हींग की महक इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। सब्जी करीब करीब रेडी है। अब इसको हम देर तक भूनेंगे, ऐसे भूनते रहेंगे, खूब देर तक भूनेंगे। ये देखिए ये ग्रेवी ऐसे गाढ़ी हो गई, देखा। अब आप इसको ग्रेवी को गाढ़ी हल्की अपने स्वाद के अनुसार रखें। ज़्यादा पतली करनी है तो थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएं, कभी भी ठंडा पानी सब्जी में ना डालें। ये क्या, किसी भी सब्जी में ठंडा पानी में डालें। अब देखिए कितनी टेस्टी और देखने में खूबसूरत लग रही है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। तेल मैंने कम डाला है लेकिन मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल के इसको पकाया है। देखिए अब इसमें हम इसी समय थोड़ा सा तेज पत्ता तोड़ के डाल देंगे। इस
इस सब्जी में तेज पत्ता बाद में ही डालते हैं। ये देखिए तेज पत्ता और ये बड़ी इलायची, ये देखिए ये बड़ी इलायची मैंने कूट के रखी हुई है। इसकी भी ऐसे समूची, ये देखिए ये है बड़ी बड़ी सी है, मैंने इसको कूट के इकट्ठा कर लिया है। डाल दिया मैंने, अब इसको मैं ऐसे मिक्स कर दूँ। गैस कर दी मैंने बंद, बंद हो गई। अब सब्जी को देखिए मैं इसे परोसती हूँ सब्जी। अब मैं ये देखिए ये मेरी सब्जी रेडी है। ये और अब इसमें हमने डाल दिया ये डेकोरेशन के लिए धनिया डाल दिया। ठीक है, ये मैंने धनिया डाल दी है। अब ये देखिए ये सब्जी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी रसोई से। देखिए आपको कैसी लगी मेरी सब्जी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये मेरी सब्जी है। ये देखिए ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी सब्जी। आप सब्जी को लाइक और कमेंट कीजिएगा, जैसी लगे आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं प्लीज़। मैं लखनवी रसोई से आप सबके लिए ये सब्जी मैंने आपको बना के दिखाई है। मैं पहली बार जब बनाई थी आज के 1 साल पहले, तब लोगों ने, सबने, परिवार वालों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सोया और सोया का साग जो है उसको आलू मिला के बना लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।